ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मॉर्निंग से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है। मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम वही है कि 6 साढ़े 6 बजे। तो यहाँ बस आज नाश्ते के बाद का शूट मैंने स्टार्ट किया है। कपड़े मैंने धो दिए हैं, ऊपर फैला आई हूँ और ये वाली अब कैबिनेट में आज सेट करने के मूड में हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार गया है तो आना जाना लगा हुआ था, तो काफ़ी क्रॉकरी इधर उधर हो गई थी। तो अब मैंने कहा इनको ना मैं पूरा सेट कर दूं, क्योंकि जब भी आप फिर कुछ ढूंढने लगते हो तो जहाँ पे पहले आपने हर चीज़ समेट के रखी हुई होती है वहाँ अगर नहीं मिलती तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक तो इधर उधर जब चीज़ें फैल जाती हैं तो जगह भी कंजेस्टेड हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब इन्हें मैं आज फिर से सेट कर दूं और दिमाग में सेट बिठा लूं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर रखी हुई हैं। तो उसी हिसाब से अब मैं ये सारे बॉक्स बंद करके रख रही हूँ, क्योंकि कुछ क्रॉकरी जो है मैं बॉक्स में पैक करके ही रख देती हूँ, जो बहुत कम यूज़ होती है। जो रेगुलर यूज़ होती है हमारी आने जाने वाले लोगों के लिए वो मैं अलग रखती हूँ, और जो बिल्कुल फेस्टिवल में यूज़ होती है उसको मैं अलग रख देती हूँ। तो इस कैबिनेट को आज पूरा अरेंज करना बहुत ज़रूरी था, और यही मेरे माइंड में लगातार चल रहा था कि कैसे कैसे करके मैं टाइम निकालूं और इसको सारा अरेंज करूं। हाय फ्रेंड्स, तो आज क्या है कि लंच में हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। जबकि ब्रेड पकौड़े कभी भी लंच में कोई नहीं खाता, मगर आज हमारा क्या हुआ कि रोटी बनाने को बिल्कुल भी खाने को मन नहीं कर रहा। बनाने को तो क्या, बनाने को मैंने सब्जी तो बना दी है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है रोटी ना खाओ, कोई चटपटी चीज़ खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया है। अभी भी देखो मैंने बाल धोए हैं और बाल धो के मैं धूप सेक रही थी, और साथ में मैंने कुछ ऊन निकाल ली है। और मैंने पिछले साल की कुछ खरीद के रखी हुई थी ऊन, 1 किलो के करीब। उसके अब मैं बनाना सिलाइयाँ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जितनी देर मैं बाहर बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं उसको बना लूँ। तो वो ऊन निकाली है, उनका हिसाब लगाया है किसका क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू ये मैश कर रखे हैं और बेसन भी घोल दिया है, ये देखो। और मैं और ये ही हैं, तो फिर हमने सोचा कि आज हम दोनों ब्रेड पकौड़े खाएंगे, वो भी आलू वाले, क्योंकि इनको बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने सोचा सिर्फ ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, लेकिन मुस्कान के पापा बोले कि नहीं उसमें आलू भी लगा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है। बस अब काफ़ी टाइम बाद आज हम इतना हैवी सा खाएंगे, वरना अवॉइड ही मैं कर रही थी कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो जाए, तो फिर ये थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब सर्दी का मौसम आ गया है तो रुका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रेड पकौड़े आलू के आज हम लंच में ही बनाने और खाने वाले हैं। और साथ में इनसे कहूँगी थोड़ी सी हेल्प कर दें, इन्हें अब जल्दी हो रही है शॉप पर जाने की, तो अब गैस जला लिया इन्होंने। और फिलहाल मैं डालती जाऊँगी और ये पलटते जाएंगे, क्योंकि बेसन में मेरा तो हाथ खराब ही होने वाला है। तो बस अभी ब्रेड भी पहले घर पर नहीं थी तो मैंने इनसे मंगवाई थी, और ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आई है। तो मैं छोटे छोटे इनके पीस काट लिए हैं, और अब इसमें मैं लगा दूंगी आलू। और आलू भी थोड़े से ये ना भुरभुरे से थे, तो अच्छे तरीके से ये पैक नहीं हो पा रही, चिपक नहीं पा रही ब्रेड जैसी मैंने सोची थी। तो अब इसके पापा बोले कि ज़्यादा छोटे पकौड़े मत बना, बड़े थोड़े बना दे, बड़ा साइज़ काट दे। तो मैंने कहा चलो अब आपकी मर्ज़ी से मैं बड़े भी काट देती हूँ। तो बस इसके पापा ने फिर आज मेरी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी है, और ये पकौड़े तलते जाएंगे और मैं डालती जाऊंगी। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि बेसन ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो मैंने उसे थोड़ा सा पतला कर लिया है। तो देखिए ये गरम गरम पकौड़े, आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा देख के, सच्ची मुंह नहीं रुका जाता। तो लीजिए हमारा लंच आज हो गया है तैयार, और ये लेके खाने बैठ गए हैं। अब मैं इन्हीं के पास जा रही हूँ खाने के लिए। तो कभी कभी ना लंच में थोड़ा सा चेंज भी ज़रूरी हो जाता है। जब रोटी खाने को मन ना करे तो ऐसी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें बना लेनी चाहिए। तो आज बच्चे भी नहीं थे, झाई जी भी नहीं थी, तो जो चलो हमारा दिल करा वो हमने बना के
खा लिया है, तो मज़ा आया, खूब मज़ा आया। और इसके 1-2 पकौड़े अगर बच भी जाएंगे तो वो मैं शाम को चाय के साथ खा लूँगी। और बस उसके बाद ये चले गए शॉप पर और मैं आ गई बाहर, पोर्च में बैठ गई। मैंने यहाँ पे क्रोशिए पे एक फ़्रॉक स्टार्ट करी हुई है, तो अब मैं इसको वो थोड़ी देर बैठ के बना लूँगी, क्योंकि आज फिर मौसम हल्का हल्का सा ठंडा हो रहा है। फ्रेंड्स, अब मैंने लंच के बाद लेट लिया है। पकौड़े खाए थे काफ़ी हैवी हैवी, पर मज़ा आ गया खा के। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और फिर शाम हो गई है। शाम क्या हो गई है? 3 बजे है। 3 बजते ही ना मेरे अंदर की घड़ी जाग उठती है कि ना चाय पियो चाय पियो। मेरा पेट ही पूरा अलार्म है, घड़ी है कि वो कहता है बस हर टाइम पे, मतलब मेरे को टाइम, मेरा पेट, मेरा दिमाग बोलने लग जाता है कि अब शुरू करो जो भी है। तो बस अब मैं फिर पहले चाय बना लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने क्यारी खोदनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि क्यारी खोदूंगी तभी मूली के बीज बोऊंगी। मूली में के बीज मैंने मंगवा लिए हैं, और मैंने अमरूद के पेड़ की जो फालतू टहनियाँ थी जिससे छाया हो जाती थी, वो भी मैंने कटवा दी हैं। और भी जो यहाँ गुड़हल का पेड़ था वो भी मैंने कटवा दिया है, क्योंकि उसकी छाया से फिर मूलियाँ पनप नहीं सकती। इसीलिए मैंने अब खुदाई करनी स्टार्ट कर दी है कि ज़मीन तैयार कर लूँ मैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने मूली के बीज मंगाए और अब मैं इसे बोऊंगी, क्योंकि मैंने ज़मीन तैयार कर ली है। और ये काम है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि अब जो है मेरी बॉडी बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देती। पर अब क्या करें, मुझे शौक़ भी बहुत है। इस बार जबकि पक्का प्लान बनाया था कि मैं इस क्यारी में कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि किसी की भी हेल्प नहीं मिलती। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ, क्योंकि जब ताज़ी ताज़ी घर की मूलियाँ खाने को मिलती हैं ना, सच्ची जिन्होंने अपनी क्यारी में से या खेत में से तोड़ के खाई होंगी, वो ही उस चीज़ को समझ सकता है कि जब आप दोपहर को बाहर बैठ के धूप में मक्की की रोटी और साग और लस्सी और आंवले का अचार हो, और साथ में आप मूलियाँ तोड़ के खाते हो ना जब, तो फिर आपको मज़ा आता है। और यहाँ पे ये निकला है गुलाबी रंग का बीज, जबकि होना चाहिए था काला। तो मेरे ख्याल से ये ना प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने इसको दवाई वगैरह लगाई है, इसलिए ये मूली के लाल बीज निकले हैं। तो बस वो मैंने सारे बीज बो दिए हैं, और इसके बाद वो गली की 1-2 औरतें आ गई थीं, तो वहीं हम सब बैठ गए और बातें बातें करने लगे। इसी बहाने थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, सबसे मिल लेते हैं, क्योंकि अब मौसम ही ऐसा आ गया है कि गली में बैठ जाएं तो सब लोग आ सकते हैं। तो अभी गली मोहल्ले वाली औरतें बैठी थी, मैं उन्हें बैठे ही छोड़ के आ गई हूँ ऊपर छत पे, क्योंकि देखिए शाम हो गई है और मेरे कपड़े ठंडे हो रहे हैं। पहले मैं नहीं उठ रही थी, फिर मैंने कहा उनकी बातों में लगी रही ना तो कपड़े ठंडे हो जाएंगे। तो अब मैंने कहा मैं छत से पहले फटाफट कपड़े उतार के ले आऊँ, क्योंकि संध्या होने लगी थी। और आज मैंने सोचा था कि मैं ना थोड़ी सी पिनियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि झाई जी कह रही थी कि अब ना पिनियाँ बना लो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चीड़ वाली आज पिनियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी, ड्राई फ्रूट को, क्योंकि इनका जो है नमीपन, मॉइस्चर इनका निकल जाए, ताकि पिनियाँ लॉन्ग टाइम तक चले। तो स्लो फ्लेम पर बस मैं इनको थोड़ा सा गर्म सा कर लूँगी। और ड्राई फ्रूट इसमें अपनी मर्जी के आप सभी डाल सकते हो। मेरे पास तो इस टाइम जो रखे थे मैं वही डाल रही हूँ। इसमें किशमिश भी डल सकती है, लेकिन किशमिश मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं डालती। और नारियल भी बच्चे नहीं पसंद करते। काजू भी सिर्फ ये इतने से ही निकले हैं, क्योंकि फेस्टिवल में सारे ख़त्म हो गए थे। तो बस मैंने उस कढ़ाई को अब साफ़ कर लिया है, और इसमें अब देसी घी डालूंगी मैं, और गेहूं का आटा डाल के उसको स्लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक भून लूँगी। ऐसा होता है कि पिनिया बनाते समय सबका जो टेक्स्ट है वो अलग अलग होता है। मैं ये करती हूँ कि पहले मैं आटे को थोड़े घी में भून लेती हूँ। उसके लिए आप कई लोग ज़्यादा घी लेते हैं, तो कई लोग बिल्कुल सूखा भी भून लेते हैं, लेकिन सूखा भूनने से ना नीचे थल्ला लगने का, जलने का बहुत खतरा रहता है। इसीलिए कुछ घी तो ज़रूर डाल लीजिए, ताकि भूनने में आसानी हो। और जो अगर हम बहुत ज़्यादा वाला घी डाल के आटा भूनते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बहुत देर हो जाती है, आटा भूनने में बहुत देर लगती है।
तो हाथ दर्द होने लग जाते हैं, क्योंकि पिनियाँ खानी तो सभी ने होती हैं लेकिन हेल्प कोई भी नहीं करता, तो बनानी हमें अकेले ही पड़ती हैं। पर मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल थोड़ी सी भी पिनियाँ नहीं बनाऊंगी कि 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएं, थोड़ी सी मैं ज़्यादा पिनियाँ बना दूं ताकि 4-5 दिन चल जाएं। और दूसरी कढ़ाई में अब साथ में मैंने रख लिया देसी घी में ही चीड़ फ्राई करने के लिए, और इसको स्लो फ्लेम पर मैं करूँगी। ये चीड़ मैंने आपको उस दिन दिखाई भी थी पिछली वीडियो में कि चिपक गई थी सारी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि उसको मैं ठीक कैसे करूँ। तो इसको मैंने धूप लगवा के और अब इसको तोड़ लिया है। तो इसको स्लो फ्लेम पर मैंने ये देखिए इस तरीके से सारा कर लिया है डीप फ्राई, और ये अब ठंडे हो गए हैं। और ये तो अभी गुनगुनी है, तो इसको मैं चीड़ को, जिसको गोंद भी शायद बोलते होंगे, तो इसको मैं कटोरी से अब क्रश कर लूँगी। कई लोग मिक्सी में भी कर लेते हैं, लेकिन मिक्सी में वो बहुत बारीक सी हो जाती है और उसका घी पूरा मिक्सी में लग जाता है, तो वो हलवा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्रंची क्रंची सा टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं गोंद को इस कटोरी से ही क्रश करूँगी ताकि इसके जो टुकड़े हैं वो आ जाएं। बस इधर ये देखिए मेरा जो आटा है ये भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो अब मैं यहाँ गैस ऑफ कर दूंगी और फिर भी इसको थोड़ा सा चलाऊंगी ताकि ये थल्ला ना लग जाए, जल ना जाए। और अब इसको उतना ठंडा करना है, हल्का सा जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें हम बूरा चीनी डालेंगे। गर्म होने पर ये अगर डाल दें तो इसकी ना चाशनी बन जाएगी और ये पानी सा छोड़ जाएगा, तो ये पिनियाँ नहीं बन पाएंगी। तो अब ये जो मेरा था जिसमें मैंने चीड़ तली थी उसका जो घी बचा हुआ था वो मैंने अब इसमें डाल दिया है। अच्छा, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना कौन कौन पिनियाँ खाता है, किस किस को पसंद है, और ख़ासकर पंजाबी पिनियाँ और गोंद वाली पिनियाँ किसको किसको पसंद है। तो ये जो चीड़ है क्रश करी हुई, इसको तो गरम गरम आटे में ही डाल देना चाहिए ताकि चीड़ में जो घी होता है ना वो इसमें आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बस जो आप बूरा चीनी या गुड़ डालते हो वो नहीं डालना चाहिए। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट भी सारे इस तरीके से पीस लिए हैं और फिर इसमें डाल दिए। मैंने मोटे नहीं रखे क्योंकि वो झाई जी के दांत ना फिर परेशान करते हैं मोटा। उन्होंने कहा कि ड्राई फ्रूट मत डालना, सारा पाउडर फॉर्म में ही बना के डालना। और जब ये बिल्कुल हल्का सा गुनगुना रह गया, अब इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार बूरा चीनी। इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हो और कई लोग तो खैर चाशनी भी डालते हैं। मैंने फ़िलहाल वो नहीं किया क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है। अब इसको हमने है बांधना, तो अगर ये नहीं बंधेगा क्योंकि सूखा अभी पाउडर है, तो इसके लिए हम लोग देसी घी गरम करेंगे और साथ साथ डालते जाएंगे जब तक कि ये पिन्नी फॉर्म में हमारी वटने ना लग जाए। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा गरम देसी घी डालते जाएंगे आइडिया से। जब लगे कि हम इसको पिन्नी बना सकते हैं तो बस उतने पे ही घी डालना बंद कर दें। ये देखिए मुट्ठी बंद रही है, पिनियाँ आराम से बन जाएंगी और इतना गर्म भी नहीं है कि मेरे हाथ में ना आ पाए। ये देखिए आराम से हम पिनियाँ इसकी अब बनाए जाएंगे। तो मैं इस तरीके से अब पिनियाँ बना लूँगी और ख़ासकर ये काम ना संध्या के टाइम ही करने चाहिए। एक तो क्या होता है कि आपको ये अंदर अंदर काम करने होते हैं, दूसरा ये है कि किसी के आने जाने का उस टाइम रहता नहीं है खतरा कि आप बना रहे हो, इसमें टाइम बहुत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए इन सबको रात को बनानी चाहिए। तो देखिए मैंने भी अब संध्या टाइम बना लिया ये पिनियाँ और ये मेरी हो गई हैं तैयार। अब ये 6-7 दिन चल जाएंगी। तो बस, और यहाँ पे अब रात का फिर मैंने बनाया खाना क्योंकि साग रखा हुआ था, तो मुझे आसरा था कि आज मेरे को सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी, तो वो टाइम बच गया मेरा। तो यहाँ साग को तड़का लगा लिया, साथ में बना लिया मक्की की रोटियाँ। तो ये लीजिए हमारा डिनर भी हो गया तैयार। पंजाबियों का सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी। तो बस अब डिनर हो गया है। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिया जे, असी आपका ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा।